नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे बहुत क्वेरी आ रहा है, सर कोई ऐसा डीमेट अकाउंट बताएं जिसमें मुझे कोई चार्ज नहीं देना हो, कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना हो, मुझे बस जो है ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है उसको, कोई मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। ऐसा जो है कोई ट्रेडिंग अकाउंट हो तो बताएं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट बोलते हैं इसको, BSDA। कैसे ओपन करते हैं बताऊंगा। चीज़ें आप क्लियर कर लो पहले। ये आपका 2012 का सेबी का सर्कुलर है, जहां पे इसने सभी ब्रोकर को बोला हुआ था कि जिनके पास एक ही डीमेट अकाउंट है, ध्यान रखना, अगर आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट है, ओनली सिंगल डीमेट अकाउंट है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इसके लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो पहले समझ लें BSDA होता क्या है। इसको बोलते हैं बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट। जिनको सिर्फ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मान लो उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वो बस अकाउंट ओपन किए हुए हैं थोड़े बहुत चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, तो वो जो है BSDA अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपल है, ओनली वन डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास 2, 3, 4 डीमेट अकाउंट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं और सिंगल इंडिविजुअल होल्डर जो है खोल सकता है। तो यहाँ पे BSD का फुल फॉर्म बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट है। एन इंडिविजुअल कैन हैव ओनली वन BSDA इन हिज और हर नेम अक्रॉस ऑल डिपॉजिटरी, मतलब सारे डिपॉजिटरी में अगर आपका एक ही अकाउंट है तो आप एलिजिबल हो। मींस ओनली वन डीमेट अकाउंट, अगर आपका एक ही डीमेट अकाउंट है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ बोला गया ऑल द इंडिविजुअल्स शैल बी एलिजिबल टू हैव BSDA प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द डीमेट अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे ये बोला गया कि जो भी आपका डीमेट अकाउंट है उसमें एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो सिक्योरिटीज का वैल्यू है, मतलब जो भी आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स जो भी आप रखते हो, वो ₹2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो सर ₹2 लाख से ऊपर हो गया, तो अगर आपका वो वैल्यू ₹2 लाख से ऊपर हो गया तो ऑटोमेटिक वो BSDA अकाउंट से नॉन BSDA अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ फॉर्म नहीं फिल करना, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक जो चार्ज है आपका नॉन BSDA का वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जो मेनली होल्डिंग्स नहीं रखते, मेनली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, थोड़े थोड़े करके जो है ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं, उनके लिए मेन अकाउंट है। तो कोशिश करना आप एक ही अकाउंट ओपन करना। 2-3 डिपॉजिटरी में ओपन करोगे तो आप एलिजिबल शायद नहीं हो पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद है ये, आप नहीं हो पाओगे। एक ही डीमेट अकाउंट ओपन करना, किसी भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करोगे और आपका डीमेट में वैल्यू 50,000 से कम का है या 2 लाख से कम का है तो आपको AMC चार्ज बहुत कम या ना के बराबर पे करना है। क्या चार्जेस हैं मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। ये आपका देख लो, BSD अकाउंट है, ये इक्विटी है, ये डेट है। अगर आपका वैल्यू, सिक्योरिटीज का वैल्यू, स्टॉक्स, ETF, इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो भी है, अगर उसका वैल्यू 50,000 से कम का है तो आपको 0 AMC पे करना पड़ेगा, मतलब कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको पे नहीं करना। अगर आपका मान लो डीमेट में होल्डिंग्स, मान लो आपने स्टॉक बाय किया, उसको होल्ड किया, उसको बोलते हैं होल्डिंग्स। ट्रेडिंग कर रहे हो कोई मतलब नहीं, ट्रेडिंग से उसको मतलब ही नहीं है। अगर आपके डीमेट में वैल्यू, मतलब बाय किया और उसको होल्ड करोगे, कुछ दिन के बाद सेल करोगे, उसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं। उसका वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक है तो आपका मैक्सिमम AMC चार्ज जो है वो ₹100 लगेगा आपको साल का। ये चीज हम समझ गए। अगर मान लो 2 लाख से ऊपर का है सर, तो 2 लाख से ऊपर का है तो आपको फिर से जो है फुल जो भी आपका चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। जैसे रेगुलर डीमेट अकाउंट का है, सर इसको मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करवाना, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। डेट मतलब क्या होता है, अगर आपको लिक्विड फंड है, NCD है, कोई बाई किया है आपने डीमेट अकाउंट में, जो कि डीमेट अकाउंट में ही आता है, अगर उसका वैल्यू 1 लाख रुपीज है, आपको जो है कोई AMC चार्ज नहीं पे करना। ओनली सिर्फ डेट की बोल रहा हूँ। अगर आपका सिर्फ डेट है आपके डीमेट अकाउंट में और उसका वैल्यू 1 लाख से कम का है तो कोई 0 AMC पे करना है, आपको कोई AMC चार्ज नहीं पे करना। अगर उसका वैल्यू 1 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज तक का है तो आपको मैक्सिमम ₹100 पे करना है। 2 लाख रुपीज से जैसे ही वैल्यू एक्सीड हुआ आपके डीमेट अकाउंट में, होल्डिंग्स में, आपका जो है चार्ज जैसे कि नॉन डीमेट अकाउंट का लगता है, जैसे ₹300 प्लस 60, चाहे आपका ₹600 हो, जो भी ब्रोकर है आपका, उसके हिसाब से जो चार्ज लगता है वो चार्ज जो है पे करना होगा। ये चीज समझ गए। ये चीज मैं बताया हुआ है। अगर अकाउंट सिक्योरिटीज वैल्यू 50,000 से कम का है नो AMC चार्ज लगेगा, और 50,000 रुपीज से ऊपर का है और 2 लाख से कम का है, इक्वल टू है, तो आपको AMC चार्ज मैक्सिमम ₹100 लगेगा। डेट में 1 लाख रुपीज तक कोई चार्ज नहीं है, 1 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज के बीच में आपको मैक्सिमम ₹100 का चार्ज जो है पे करना होगा। ये चीज समझ गए। दूसरा, सर इसमें ब्रोकरेज चार्ज, DP चार्ज, अदर चार्जेस क्या है। यहाँ पे सिर्फ आपको AMC चार्ज का फायदा मिलेगा, बाकी जो भी चार्जेस हैं ब्रोकरेज चार्ज सेम रहेगा ब्रोकर टू ब्रोकर। मान लो 0 चार्ज करता है ₹20 और चार्ज करता है मान लो 0.25% डिलीवरी में चार्ज करता है, मान लो ये आपका कोटक सिक्योरिटीज, तो आपको जो भी ब्रोकर का चार्ज होगा वैसे ही लगने वाला है। सिंपल समझ लो, ये आपका कोई फिक्स नहीं है। जो भी ब्रोकर से आप अकाउंट ओपन करवाओगे, जिसके पास आपका सिंगल डीमेट अकाउंट होगा, उस ब्रोकर का जो भी चार्ज होगा वो आपको लगने वाला है। ये चीज समझ गए।
डीपी चार्ज भी सेम है आपका, नॉन बीएसटी की तरह रहेगा। जीरोधा में शायद 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी के आसपास का है। कोटक सिक्योरिटी में 0.04% ऑन वॉल्यूम है। तो जो भी आपका ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट होगा बीएसटीए, उसका जो डीपी चार्ज होगा वही लगने वाला है आपका। ये भी चीज़ समझ गए। अदर चार्जेस जो है सेम रहने वाले हैं, जो भी आपका ब्रोकर टू ब्रोकर है, जो भी उसका अदर चार्जेस लगने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो बीएसटी अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो कोशिश करना सिंगल डीमैट अकाउंट ओपन करना, 2 3 4 डीमैट अकाउंट ओपन मत करना, सिंगल डीमैट अकाउंट ओपन करना। आपको कुछ नहीं करना। अगर ऑफलाइन करते हो तो बीएसटी का फॉर्म आएगा, आपको टिक करना होगा, फॉर्म पे बीएसटी का ऑप्शन रहेगा, टिक कर देना। जैसे ही आपका 2 लाख रुपये से ऊपर का वैल्यू होगा ऑटोमेटिक वो नॉन बीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो कुछ नहीं करना। अगर आपका सिंगल डीमैट अकाउंट है तो आपका ऑटोमेटिक वो बीएसटी डीमैट अकाउंट है। अगर आपका वैल्यू लेस देन 50,000 रुपीज़ है या 2 लाख रुपीज़ है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पर पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।